परमराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के बसंत 4 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए श्रवण करते हैं बसंत 4। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि बुढ़िया हंसी बोली मैं नित ही बारी, मुँह से तरुणी कहो कबनी नारी। दांत गए मोर पान खात, केस गए मोर गंग नहात। नैन गए मोर कजरा देत, बैस गए पर पुरुष लेत। जान पुरुखबा मोर आहार, अनजाने का करो सिंगार। कहे कबीर बुढ़िया आनंद गाए, पूत भता रही बैठी खाए। सदगुरु कबीर साहब इस बसंत 4 में जो उपदेश दे रहे हैं, पहले उसके भावार्थ समझ लेते हैं, फिर इस बसंत के माध्यम से सदगुरु उपदेश क्या देना चाहते हैं उसे बाद में श्रवण करेंगे। तो इस बसंत में सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि बुढ़िया हंसी बोली नित ही बारी, हमसे तरुणी कहो कबनी नारी। तृष्णा तथा माया रूपी बुढ़िया कहती है कि हमसे नवयुवती कोई नारी नहीं है। कहो इस संसार में हमसे नवयुवती कौन है। और कहते कि दांत गए मोर पान खात, केस गए मोर गंग नहात। नैन गए मोर कजरा देत, बैस गए पर पुरुख लेत। अब प्रश्न उठता है कि दांत कैसे टूट गए, केस कैसे सफ़ेद हो गया, आंखें कैसे धंस गई और चमड़ी कैसे ढीली हो गई। तो अब बुढ़िया जवाब देती है कि पान खाते खाते मेरे सारे दांत टूट गए, तथा गंगा में नहाते नहाते बाल सफ़ेद हो गए, कजरा करते करते आंखें धंस गया और अनेकों पुरुषों से समागम करते करते मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई। फिर अगले पद में साहिब कहते कि जान पुरुखबा मोर आहार, अनजाने का करो सिंगार। कहे कबीर बुढ़िया आनंद गाए, पूत भता रही बैठी खाए। भावार्थ है कि जो मनुष्य मेरे सुख का अनुभव करता है उनको तो मैं नित्य आहार करती हूँ, और जो मेरे सुख से अनजान है उसको फंसाने के लिए मैं नित्य नए नए श्रृंगार करती हूँ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वह बुढ़िया माया देखने में आनंदप्रद सीधी साधी गाय के समान लगती है, परंतु बड़ी वह खूंखार नागिन है जो अपने पूत और भतार दोनों को खा जाती है। सदगुरु कबीर साहब इस बसंत के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं कि माया ही वह बुढ़िया है और मन ही माया है। वह माया अनादि काल से है, इसलिए बुढ़िया हो गई है। इसलिए माया बुढ़िया होते हुए भी तरुणी बनी हुई है, क्योंकि मनुष्य की तृष्णा बिना ज्ञान के कभी समाप्त नहीं होती। शरीर बूढ़ जरूर हो जाता है परंतु तृष्णा कभी बूढ़ नहीं होता, इसलिए वह हर समय युवती प्रतीत होती है। यहाँ बुढ़िया से तात्पर्य किसी स्त्री से नहीं है, माया ही वह बुढ़िया है और माया मन का मोह है और मोह ही तृष्णा है। सदगुरु कबीर साहब ने बुढ़िया माया के माध्यम से मायावती लोगों का बड़ा ही मनोरंजक मजाक उड़ाया है। आगे के पद में साहिब कितनी तार्किक पदों से उपदेश दे रहे हैं कि दांत गए मोर पान खात, केस गए मोर गंग नहात। नैन गए मोरे कजरा देत, बैस गए पर पुरुख लेत। माया और तृष्णा में डूबे लोग अपने आप को यही चित्रित करते हैं कि हम अभी बूढ़े नहीं हैं, भले वह बूढ़ी हो गई है। आगे के पद जान पुरुषबा मोर आहार, अनजाने का करो सिंगार। जो लोग विषयों से सुख अनुभव करते हैं उनको भ्रम होता है कि हमें सुख मिलता है, वही विषय सुख ही मनुष्य को खा जाता है। माया मानो अपना आहार बना डालती है। जो लोग माया से असंग रहना चाहते हैं तो माया उसे फंसाने के लिए तरह तरह की श्रृंगार करके फंसाती है। सीधा साधा लोग कुसंग में पड़कर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गांजा, भांग, चोरी इत्यादि अनेक प्रकार के कुकर्मों में माया उसे फंसा डालती है। कहे कबीर बुढ़िया आनंद गाए, भूत बता रही बैठी खाए। यह माया अर्थात विषय भोग बहुत ही सुखप्रद लगती है, परंतु वह विषय भोग अर्थात माया सभी को यानी पूत भतार दोनों को फंसा कर बर्बाद कर देती है। काम भोग सब जीवों को प्रिय हैं। भोगों की तृष्णा बड़ी ही सुखदायी लगती है परंतु परिणाम बहुत ही दुखदायी है। इस बसंत का सरल भाव यही है कि मनुष्य अपने अज्ञानवश विषयों की तृष्णा में फंसा जीवन भर अंधा बना रहता है। वह शरीर, जवानी तथा पदार्थों को सत्य मान बैठा है। सज्जनों, विषयों की निवृत्ति से ही कल्याण संभव है। जिसका मन विषय वासनाओं के दलदल से नहीं निकला
वह अपने आत्मा के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी कर रहा है और मैं उसे अनेकों निम्न योनियों में भेजकर बहुत दुख अर्जित कर रहा है। ये सदगुरु कबीर साहब उपदेश दे रहे हैं। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।